नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्त कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्त आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं भारतीय संविधान लुसेंट बुक बेस्ड आधारित क्वेश्चन होंगे, यानी कि लुसेंट बुक के क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्त। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें जरूर चलेगा। क्वेश्चन कहता है पहला आपसे कि गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया था। अब दोस्त गोवा को कब दिया गया था? 1987 को। और दोस्त जब ऑपरेशन विजय चला था 1961 को, तभी हमने गोवा को मुक्त किया था, ये याद रखना, ठीक है। अपनी आर्मी द्वारा यह चलाया गया था। क्वेश्चन है कि नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं। तो दोस्त नगर निगम का जो सर्वोच्च अधिकारी है उसे महापौर के नाम से जानते हैं। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन अगला कहता है आपसे कि प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी। अब दोस्त जब प्रथम लोकसभा चुनाव हुए थे उस समय जो राष्ट्रीय जो दल आए थे, यानी कि जो आई थी अलग अलग, तो 14 राष्ट्रीय दल को मान्यता दी गई थी। क्वेश्चन अगला कहता है आपसे कि प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है। दोस्तों जो प्रधानमंत्री का प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस होता है सचिवालय, ये किसके अधीन कार्य करता है। तो दोस्त ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और दोस्त गृह मंत्री कौन है आपको बताना है, ठीक है, कमेंट में। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था। तो दोस्त जब इसका जो गठन किया गया था 1956 में, दोस्त कौन सा आयोग था? फजल अली आयोग, फजल अली आयोग, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है आपसे कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्त भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है आर्टिकल 32 को, अनुच्छेद 32 को कहा है 32 को संविधान की आत्मा। क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्त जो बिहार विधानसभा की सदस्यों की संख्या होगी इसमें 243 हो जाएगी, 243 243। क्वेश्चन है लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा। तो दोस्तों जो लोकसभा का परिसीमन है ये चुनाव क्षेत्र ये 2026 के बाद किया जाएगा। मूव ऑन नेक्स्ट पेज है, क्या कहता है क्वेश्चन अगला कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था। तो दोस्तों संविधान सभा का जो गठन है ये किसकी सिफारिश पर किया गया था। तो कैबिनेट मिशन पर किया गया था, योजना पर। क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है। तो दोस्त आर्टिकल जो 50 है 15 हो जाएगा। 15 अनुच्छेद 15 कहता है कि सामाजिक समानता का अधिकार सबको है प्रदान किया जाएगा। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है। तो दोस्त जो संशोधन के संबंध किस में किया जाता है। तो दोस्त किसी भी सदन में कर सकता है वह पेश विधेयक को संसद के सदन में, ठीक है। राष्ट्रपति पद पर कार्यकारी, यानी कि राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन है। सबसे कम, तो दोस्त इनका नाम हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेजते हैं। बिल्कुल हाँ भेजते हैं दोस्त। क्या इसका जो सही आंसर है हाँ भेजते हैं दोस्त। संघ शासित क्षेत्र जो कि राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेजते हैं। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है। अब आपको दोस्त बता देना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि वर्तमान द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आदिवासी क्षेत्र संताल जनजाति से आते हैं, मयूरभंज जिले से। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। तो दोस्त किया जाता है सुप्रीम या सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जिसे कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है देशी नरेशों की परिवेशों और
फिर भी फर्जों और विशेष अधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया था, यानी कि समाप्त किया गया था? तो दोस्त 26वें संविधान संशोधन के द्वारा यह समाप्त कर दिया गया था। मूव करता है अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो आपका जो उत्तर होगा राष्ट्रपति में होती है संघ की कार्यपालिका की शक्ति। ठीक है। क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? अब 2 से 3 अप्रैल 1952 आप लगा देना कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किया गया था 3 अप्रैल 1952 को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों भारतीय संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कॉपी पेन लेकर नोट करिएगा। ठीक है। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिन तक सदन में अनुपस्थित रह सकता है? तो उसका रिक्त स्थान घोषित कर दिया जाता है। अगर दोस्त वह जो अवधि है उससे अधिक एक भी दिन अधिक रहा, यानी कि अपनी अवकाश लिया उसने, तो उसे अपना रिक्त घोषित, यानी कि 60 दिन के अंदर अगर वह नहीं उपस्थित हुआ तो उसका रिक्त घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि कुर्सी खाली हो जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो दोस्त लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। और दोस्त वर्तमान में जो कौन सी लोकसभा चल रही है, 18वीं लोकसभा थी है, और 17वीं और 18वीं के दोनों ओम बिरला जो कि कोटा राजस्थान से आते हैं। नेक्स्ट करता है क्वेश्चन अगला कि पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है पंचवर्षीय योजना का पुनरीक्षण, यानी कि दोबारा सा उनका निरीक्षण करना। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्त अब राज्य स्टेट वाइज कौन करता है? तो उस राज्य का राज्यपाल करेगा। याद रखना मंत्रियों की नियुक्ति। क्वेश्चन है कि नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो दोस्त संसद को है। आर्टिकल इसे 3 कहते हैं। ठीक है। 2-3 संबंधित हो जाएंगे। आर्टिकल 3 सीमा और नए राज्य ये में परिवर्तन। ठीक है। उनका नाम बदल सकता है। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो दोस्त प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। अगर प्रधानमंत्री कहेगा तब उसके परामर्श पर राष्ट्रपति इसे भंग कर सकता है। वो भी लोकसभा होती है, राज्यसभा नहीं होगी। राज्यसभा को उच्च और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। और दोस्तों राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, ये याद रखना। इसको कोई भी कहे तो आपका आंसर ना होगा कि राज्यसभा भंग नहीं होती है। क्वेश्चन अगला कहता है आपसे कि भारतीय संविधान का कौन सी नागरिकता प्रदान है? भारतीय संविधान को कौन सी नागरिकता प्रदान है? तो एकल नागरिकता, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, यानी कि एकल नागरिकता, जो कि हमने ब्रिटेन यानी यूके से इसे हमने लिया है। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है आपसे कि प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? तो दोस्त जो नागौर है राजस्थान में पड़ता है। और दोस्त वहाँ पर एक गांव है अरे यार क्या ही लिखा जा रहा है, कौन सा गांव है दोस्त? बगदरी गांव है। वहाँ पे पहली पंचायत शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को। नेक्स्ट कहता है आपसे कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो 1/10 होता है लोकसभा का कुल संख्या का। ठीक। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है आपसे कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक, यानी कि जो आर्टिकल कहाँ से 36 से 51 तक हैं दोस्त, 36 से 51 DPSP जिसे कहते हैं, भाग 4 में मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया गया है। तो दोस्त ये 42वां संविधान संशोधन 1976 से यह किया गया है। आयरलैंड से हमने इसे अडॉप्ट किया है, याद रखना। क्वेश्चन कह रहा भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद, यानी कि सेकेंड प्रेफरेंस के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए थे? तो दोस्त ये डॉक्टर BB गिरी होंगे, याद रखना। क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा की व्यवस्था, यानी घोषणा कर सकता है? तो दोस्त वित्तीय मतलब हमारे यहाँ एक बार भी नहीं लगा है।
अनुच्छेद 360 इसका सही आंसर होगा। आई होप आपको ये सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।